Hello guys, welcome back on my YouTube channel, and in this video I am going to explain the consumer equilibrium. जैसा कि इससे पहली वाली वीडियोस में मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो यूटिलिटी अप्रोच है उसके अंदर भी टू केस होते हैं वो एक्सप्लेन किए हैं, और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इंडिफरेंस कर्व। मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में इंडिफरेंस कर्व की जो अप्रोच है, थ्योरी है, वो प्रोफेसर हिक्स ने दी है। इसको हिक्सियन अप्रोच के नेम से भी जानते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? हाउ अ कंज्यूमर अटेन्स हिज इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। एक कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व के थ्रू अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन करता है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब आप जानते हो अच्छे से, वेयर अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो पहले तो इसका नेम क्लियर करेंगे। कर्व तो बाद की बात है, कर्व मींस जो आएगा, बट अभी इंडिफरेंस का मीनिंग क्या है? ये इंडिफरेंस वर्ड बना है, अगर इसमें से आप इनको हटा दो तो क्या रहेगा हमारे पास? डिफरेंस। अगर आप इनको हटा दो तो क्या है? डिफरेंस। और डिफरेंस का मतलब है डिफरेंस जिसमें डिफरेंस होता है किसी चीज में, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। बट अगर आगे अगर इन लग जाती है तो क्या बन जाता है? जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इनडिफरेंस। हम किस चीज के डिफरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे? अभी आपको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। यहाँ पे बात की जा रही है किस चीज के डिफरेंस की? ये एप्पल ऑरेंज, खाने पीने वाले गुड़ से आपके मुंह में पानी आ रहा होगा एप्पल और ऑरेंज देख के, ठीक है। वैसे तो आजकल की जो यूथ जनरेशन है वो कम ही पसंद करती है। अगर यहाँ पे लिख देता मैं, एक तरफ लेस दूसरी तरफ ओएस, तो हाँ मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता, ठीक है। वाह कितने चटपटे होंगे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ऑरेंज और एप्पल को देख के तो आजकल बच्चे बिल्कुल मुंह स्पेड़ते हैं। तो एनीवे, तो बात कीजिए, आप एप्पल और ऑरेंज को क्यों कंज्यूम करते हैं हम? क्वेश्चन क्या है, क्या चला हुआ है, किस चीज का डिफरेंस, किस चीज में नहीं डिफरेंस? हमारा चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। गुड्स को क्यों कंज्यूम कर रहे हैं हम? एप्पल और ऑरेंज की कुछ यूनिट्स लिखी हुई है, क्यों? सेटिस्फैक्शन के लिए। सेटिस्फैक्शन के लिए कंज्यूम करते हैं हम गुड्स को। तो यहां पे जो इंडिफरेंस है, इंडिफरेंस का मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है, ये वो चीज है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोफेसर हिक्स है, हिक्स का मानना ये है कि रियल लाइफ में एक कंज्यूमर जब किसी कम्युनिटी को कंज्यूम करता है तो वो आपको यूटिल्स में नहीं बता सकता, वो नंबर्स में नहीं बता सकता सेटिस्फेक्शन को। प्रोफेसर हिक्स ने यूज किया है ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल अप्रोच के नेम से भी जानते हैं इस अप्रोच को। इसने जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं वो यूज किए हैं। ये ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसे भी नंबर होते हैं, जैसे मैं ये बोल दूं कि आप तो मेरे से ना हायर हो, आप तो मेरे से लोअर हो। अब आप मेरे से हायर हो, इसका कोई मेजरमेंट है कितने हायर हो? अगर वहां पे वर्ड्स लिख दिए कि इतने, तो फिर तो वो यूटिलिटी बन जाए, वो तो कार्डिनल नंबर्स है, ठीक है। तो ये रैंक देता है एक तरीके से। हिक्स ने रैंक को यूज किया है कि कंज्यूमर रैंक तो दे सकता है कि अभी जो मैंने गुड्स खाई, अभी मैंने जो गुड कंज्यूम की, इससे मुझे लोअर सेटिस्फैक्शन मिली है। किसके कंपैरिजन में? पहली वाली की तुलना में, ऐसा तो बता सकता है। तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, जो रैंक देते हैं, ठीक है, हायर लोअर ग्रेटर, इस तरीके से। उसके बाद एक चीज इसमें ये भी समझने के लिए है आपके लिए। अब इसमें टू गुड्स दी हुई है, देखो वन, ये वन सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये वन यूनिट है। ऐसे ही लिखा हुआ है 10, 1 प्लस 10। 10 क्या है? 10 भी यूनिट्स है, यानी 10 संतरे हैं। तो इनको कंज्यूम करने से, दोनों को मिला के, यानी एक एप्पल
और 10 ऑरेंज को खाने से, कंज्यूम करने से कुछ सेटिस्फेक्शन मिली। नंबर्स में नहीं बता सकते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिक्सियन अप्रोच, हिक्स की अप्रोच के अकॉर्डिंग जो सेटिस्फेक्शन है कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स में उसको नहीं माप सकते, कुछ सेटिस्फेक्शन है। दूसरी तरफ और ऑप्शन है, हमने एक और ऑप्शन रखा कि अगर एप्पल 2 कर दें, 2 एप्पल कर दें और ऑरेंज 10, ठीक है। 2 कॉम्बिनेशन मैंने बनाए, 2 बास्केट बनाए आप लोगों के लिए, एक तरफ ये एक तरफ ये, आप ले पाओगे एक कोई, रिमेंबर। बट वैसे मैंने ऑप्शन रख दिया कि भाई बताओ 2 एप्पल 10 ऑरेंज लेना चाहोगे या 1 एप्पल की यूनिट 10 ऑरेंज की यूनिट। तो यूजुअली जो कंज्यूमर है, एक समझदार कंज्यूमर, आलसी के बारे में बात नहीं कर रहे, आलसी तो ऐसा कि हाँ दे दो किसी को दे दो, ठीक है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो लेथार्जी होते हैं, जो बहुत आलस में रहते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो एक समझदार कंज्यूमर। तो एक जो समझदार रेशनल जो कंज्यूमर है वो किसको प्रीफर करेगा, इस यूनिट में भाग के पड़ेगा। क्यों? इसमें ज्यादा यूनिट देख रहा है ना, वो ये देख रहा कि बेटा ऑरेंज तो इधर भी 10 और इधर भी 10, एप्पल तो 2 है, इसको पकड़ो। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल। तो ये जो मैंने 2 कॉम्बिनेशन बनाए हैं, यानी ए कॉम्बिनेशन 2 गुड्स का, इसमें भी 2 गुड है, मतलब 2 गुड्स की यूनिट्स है। इस बी कॉम्बिनेशन में भी 2 गुड्स की, 2 डिफरेंट गुड्स की यूनिट्स है, ठीक है। तो इनमें तो है डिफरेंस ए और बी कॉम्बिनेशन में, क्यों है? क्योंकि इसमें ज्यादा यूनिट्स हैं। बट अगर हम यही बात करें, जैसे 1 + 10 तो इधर लिखा हुआ है, अगर मैं ये कहूं कि भाई एप्पल बढ़ा दिए 2 कर दिए, बट फिर ऑरेंज 10 नहीं रखे, उस ग्रुप में एक ऐसा ग्रुप बनाया हमने जिसमें क्या किया, ये तो है ही है, एक ऐसा बनाया जिसमें 1 तो एप्पल और 7 यूनिट रखी है ऑरेंज की, यानी 10 की जगह 7 ऑरेंज कर दी। अब बताओ इस कॉम्बिनेशन को लेना चाहेगा, इसको लेना चाहेगा वो खाने के लिए? कंफ्यूज्ड, जो कंज्यूमर है विल गेट कंफ्यूज्ड। वो सोचेगा यार ये तो बड़ी दिक्कत है, बड़ी दुविधा की बात है, अगर इसको लूं, सॉरी इसमें 2 करो, 2 एप्पल, इसको ले तो 2 यूनिट्स है एप्पल की, बट ऑरेंज की भी तो कम है। इसको ले तो इसमें एप्पल कम है, ऑरेंज की ज्यादा है, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या डिसाइड करेगा? नहीं, कुछ डिसाइड नहीं कर पाएगा वो। तो ये जो हमने कॉम्बिनेशन बनाए हैं कुछ ऐसे ही हैं, ये मान के चले हैं हम कि अगर एक गुड्स का कंजप्शन, एक गुड ज्यादा भी है बी में, बी कॉम्बिनेशन में, तो उसकी कम है। ऐसे ही एक और कॉम्बिनेशन बना दिया हमने, 3 एप्पल रख दिए, ऑरेंज और कम कर दिए, एप्पल और बढ़ा दिए, ऑरेंज और कम कर दिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना ए बी सी डी, seems to be that all combinations produce same level of satisfaction for the consumer। मतलब ऐसा प्रतीत होता है, तो अज्यूम किए हमने वैल्यूज कि ये जो कॉम्बिनेशन है ए बी सी और डी, ये एक जैसी सेटिस्फेक्शन देते हैं कंज्यूमर को। अगर इफ एक जैसी सेटिस्फेक्शन मिलती है हमें ए बी सी और डी कॉम्बिनेशन से, जब एक जैसी सेटिस्फेक्शन मिल रही है सभी कॉम्बिनेशन से, तो फिर डिफरेंस ही कहां है इसमें? ए बी सी डी में क्या कोई डिफरेंस है? वैसे तो डिफरेंस है, यूनिट्स की टर्म्स में तो डिफरेंस है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सेटिस्फेक्शन। क्या सेटिस्फेक्शन की टर्म्स में, क्या जब हम सेटिस्फेक्शन की बात करें, क्या उसके मामले में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा। तो एग्जैक्टली ये क्या है? ये इंडिफरेंस शेड्यूल है, कर्व नहीं बनाया अभी। ये क्या है? इंडिफरेंस शेड्यूल। तो इंडिफरेंस शेड्यूल होता क्या है? डेफिनेशन बहुत इजी, 2 गुड्स एंड डिफरेंट, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन है और सभी कॉम्बिनेशन
कितनी सेटिस्फेक्शन दे रही है, एक जैसी, ठीक है, एक जैसी सेटिस्फेक्शन दे रही है, ऐसा लगता है। तो इंडिफरेंस शेड्यूल इज अ टेबल विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ two communities. I repeat, various combinations of two communities that produce equal satisfaction for the consumer. जो कंज्यूमर के लिए इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस करे टू गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशन, उसको बोलते हैं इंडिफरेंस क्या, शेड्यूल। शेड्यूल है, टेबल है, ठीक है। तो कर्व क्या है, चलो ये तो हो गया हमारा क्या, इंडिफरेंस, क्या हो गया, इंडिफरेंस शेड्यूल। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहे होंगे, और नहीं है तो बिल्कुल सोचिए कि यार अपनी मनमर्जी से 1 से 2 ले लिया, 2 के बाद 3 ले लिया, 3 के बाद 4 ले लिया, इधर कम करते जा रहे, क्या रीजन है? इसका रीजन सिंपल सा है। अगर हम एक कॉम्बिनेशन तो ये पहला वाला 1 + 10 का, हम इसको तो बढ़ा देते, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, एप्पल की यूनिट को तो आप इंक्रीज कर देते बट ऑरेंज कम किए नहीं है, तो फिर वो जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, ये तो डिफरेंट है, हम तो इनडिफरेंट दिखा रहे हैं जहां कोई डिफरेंट नहीं है। इसलिए अगर हमने एक गुड की कुछ यूनिट बढ़ाई है तो दूसरी गुड की कुछ यूनिट हमने कम की है, ताकि सेटिस्फेक्शन का लेवल एक जैसा बना रहे, ठीक है। तो इसलिए इंडिफरेंस शेड्यूल क्या दिखाता है, टू गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, और वो सभी कॉम्बिनेशंस एक जैसी सेटिस्फेक्शन देते हैं कंज्यूमर को, उसको बोलते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल। बेसिकली और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, क्यों किया, ऐसा क्यों, पहले 3 का सैक्रिफाइस, फिर 2 का, इस तरीके से बहुत सारी चीजें। और देखो एक और सिंपल वर्ड्स में, अगर आप एक जैसी सेटिस्फेक्शन चाहते हो 2 गुड्स के कंजप्शन से, आप एक गुड की कुछ ज्यादा यूनिट कंज्यूम करना चाहते हैं, तो दूसरे की जो दूसरी वाली गुड्स है उसकी कुछ यूनिट आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, अगर एक जैसी सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, नहीं तो सेटिस्फेक्शन अलग अलग हो जाएगी। आप एप्पल को तो बढ़ा दो, ऑरेंज 10 की 10 रखे हुए, तो सेटिस्फेक्शन तो फिर वो मतलब कि डिफरेंट रहेगा। अगर हमने एक चीज बढ़ाई दूसरे कम कर दी, तो हो सकता है कि हमें एक जैसी सेटिस्फेक्शन मिले, और एग्जैक्टली हमने उसी बेस पे हमने टेबल ली है, ठीक है। फिर इसी टेबल से लेके कर्व बना देते हैं, कि जल्दी से इसको डिस्कस कर लें, कि टॉपिक इंडिफरेंस कर्व है। अब इसमें एप्पल इधर क्यों लिया, एप्पल की यूनिट ऑरेंज की इधर क्यों ली, तो जिस गुण को गेन किया जाता है उसकी यूनिट इधर लेते हैं, और जिसको सैक्रिफाइस किया जाता है उसको इधर साइड। अब आप कहोगे किसका गेन, अगर इस टेबल की हम ऊपर से स्टडी करें, स्टडी आप नीचे से भी कर सकते हो, बट अभी तो ऊपर से करेंगे यार, तो आप ऊपर से अगर स्टडी करो तो ये टेबल क्या दिखा रही है, इसमें हमने एप्पल की यूनिट को तो गेन किया है, और ऑरेंज की यूनिट को सैक्रिफाइस, ठीक है, कि एप्पल की बढ़ाई है, ए से अगर बी कॉम्बिनेशन पे गए हैं, बी से सी कॉम्बिनेशन पे गए हैं, सी से बी कॉम्बिनेशन पे गए हैं, तो एप्पल की यूनिट को इंक्रीज किया और इसकी यूनिट को डिक्रीज किया है, राइट। तो इसलिए एप्पल की यूनिट इधर ले ली। ग्राफ में कुछ नहीं, बस इनकी कॉम्बिनेशन दिखाने आपको, एप्पल की 1 और ऑरेंज की 10, एप्पल की 1 और ऑरेंज की 10 यूनिट्स, 1 और 10 का कॉम्बिनेशन, ये पॉइंट दिखाएगा। उसके बाद 2 के साथ 7 का कॉम्बिनेशन है, 2 के साथ 7 का कॉम्बिनेशन है, ये आपको स्केल की हेल्प से एक बार बाद में फिर सीधा भी ड्रॉ कर लेते हैं, एक्सपर्ट बन जाओगे आप इकोनॉमिक्स के, ठीक है। 3 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन, 3 और 5 इधर चलो जी, इधर आएगा लगभग 3 and 5, ठीक है। उसके बाद 4 and 4 का कॉम्बिनेशन, तो 4 and 4 का कॉम्बिनेशन लगभग ये पॉइंट आएगा, ठीक है जी। और इन पॉइंट्स को आप स्मूथ हैंड कर्व से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए लाइन को, ये क्या बन गया, ये हमारा एक इंडिफरेंस कर्व बन गया। बेसिकली अभी तो आपने जो कर्व है कहां से बनाया, हमने इस टेबल की हेल्प से बनाया, जो चीज टेबल दिखा रही है वही कर्व दिखाएगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इंडिफरेंस कर्व shows various combinations of two goods which produce same level of satisfaction for the consumer। यानी इंडिफरेंस कर्व भी वो कर्व है
जो टू गुड्स के उन कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, टू गुड्स के उन वेरियस कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जो एक जैसी सेटिस्फैक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी जैसे ए बी कॉम्बिनेशन, ये ए बी सी डी, या इस कर्व पे और भी जो बीच में कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, वो ये है, वो आपको ये मानना है, मानना क्या एक्चुअल में होता है कि उस पे जो भी कॉम्बिनेशन बन रहे कर्व पे वो सभी हमें एक जैसी सेटिस्फैक्शन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको इंडिफरेंस कर्व बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें और बहुत सारी चीज है, ये इंडिफरेंस कर्व है। एक और चीज बता दूं, आप ये कहोगे टेबल रन करनी, नहीं। बेसिकली क्या होता है, जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो, माय चैनल नेम इज बी इको एक्सपर्ट, जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे तो सीधा आप कर्व ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, स्मूथ एंड कर्व से। नो नीड टू ड्रॉ अ टेबल, नो नीड टू ड्रॉ ऑरेंज एप्पल, एक्स वाई ऑलरेडी कुछ भी देखे। ये तो मैंने आपको इनिशियली समझाने के लिए इसकी शेप ऐसे क्यों होती है, इसलिए टेबल की हेल्प ली थी। ठीक है, अब इसमें और बहुत सारी चीज है। अब इसका आंसर कि ऐसे क्यों लिया, इसका रीजन है हमारा एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS के नेम से जानते हैं इसको, MRS, नॉट SRS। कभी आप मूवी देखने के शौकीन हो और SRS जा पहुंचे MRS सुन के, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। ये क्या होता है MRS को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, जितने भी यूनिट्स आपने सेक्रीफाइस की हैं, ठीक है, यूनिट सेक्रीफाइस लिख दो, लॉस ऑफ यूनिट्स लिख दो, यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड, जो सेक्रीफाइस्ड किए हैं, किसके लिए, यूनिट्स को गेन करने के लिए। ठीक है, इधर है यूनिट्स गेन, जो अपने गेन किए, ऐसे निकाला जाता है। तो कहने का मतलब ये है, एक एप्पल को बढ़ाने के लिए कितनी ऑरेंज को सेक्रीफाइस करने के लिए आप तैयार हो, वो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिखाता है, किस रेट से हमने एप्पल को बढ़ाया है, बाय सैक्रिफाइसिंग सम यूनिट ऑफ ऑरेंज। और ये मैंने आपको क्लियर कर दिया बार बार कि अगर एक जैसी सेटिस्फेक्शन आप चाहते हो तो अगर एक गुड की यूनिट बढ़ा रहे तो दूसरे की कम करनी पड़ेगी, ताकि सेटिस्फेक्शन का लेवल वहीं बना रहे। ठीक है, तो अगर इसी वाली टेबल में हम MRS कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, पहले वाले पॉइंट पे हमें नहीं पता क्या यूनिट गेन की क्या सेक्रीफाइस। अगर ए से बी कॉम्बिनेशन पे जाते हैं तो हमें पता है एक एप्पल की यूनिट बढ़ाने के लिए एक एप्पल गेन किया, क्योंकि एक तो पहले भी था, अब 2 ही तो हुए हैं, इसका मतलब 1 गेन किया। कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की, 3 आ गया। उसके बाद 1 मोर एप्पल के लिए कितनी कम करनी पड़ रही है, 2, फिर 1 मोर के लिए 1। ये आ गया MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जो टेंडेंसी होती है वो फॉल होने की होती है। इसलिए हमने टेबल में ऐसा लिया था कि पहली यूनिट के लिए जब हमने पहली बार सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है, किसको, एप्पल को, किसके प्लेस पे, ऑरेंज के प्लेस पे, ऑरेंज के प्लेस पे हमने एप्पल को सब्स्टिट्यूट किया, तो पहले एक एप्पल के लिए ऑरेंज की 3 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है कंज्यूमर, ये दिखाती टेबल। फिर उसके बाद एक एप्पल के लिए अब की बार बस 2 जो यूनिट्स है ऑरेंज की उनको सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट। इसकी टेंडेंसी होती है MRS की, किस तरीके की, MRS की जो टेंडेंसी होती है वो फॉल होने की होती है, इसलिए हमने ये लिया था। ठीक है, बुक में माइनस भी साइन यूज किया हुआ है बेसिकली, क्योंकि माइनस का साइन केवल इसलिए यूज किया जाता है ये दिखाने के लिए कि टू गुड्स में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का, इसलिए, राइट। अब ऐसा क्यों होता है, प्रॉपर्टीज जो है इसकी वो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, केवल अब इसी गहराई को कर लेते हैं कि अब ये ऐसा क्यों होता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इसकी जो आदत है वो क्या होती है, फॉल होने की होती है। अगर आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की स्टडी की हो फ्रॉम माय वीडियोस, तो उसमें मैंने बताया था कि उसमें भी कॉन्सेप्ट होता है ऐसा जिसको बोलते हैं MRT। उस MRT की आदत जो है, MRT का जो फीचर है, MRT
जो है उसकी आदत होती है बढ़ने की और इसकी होती है कम होने की। रीजन क्या है इसके कम होने का? तो एमआरएस का जो रीजन है कम होने का वो ये होता है, देखो आपको भी पता है, हमारे पास जो चीज नहीं होती है उसके लिए हमारी विलिंगनेस ज्यादा होती है, और जो चीज क्वांटिटी में हमारे पास ज्यादा होती है उसके लिए विलिंगनेस कम होती है। तो इस वाले पॉइंट पे हमारे पास क्या ज्यादा है? ऑरेंज की यूनिट ज्यादा है, एप्पल की कम है। और जो चीज ज्यादा है उसके लिए हमारी विलिंगनेस नहीं है, एप्पल नहीं है, इस चीज के लिए ज्यादा विलिंगनेस है, ज्यादा चाहते हैं, हमारे डिजायर है, कि हमारे पास है नहीं ये चीज। इसलिए एक एप्पल के लिए आप ज्यादा यूनिट्स को सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हो ऑरेंज की, क्योंकि वो ज्यादा है ना हमारे पास ऑरेंज। ठीक है, ठीक है, इसकी 2 यूनिट्स होगी। बट जैसे जैसे आप इधर बढ़ रहे हो तो जो चीज बढ़ती जाएगी उसके लिए आपकी जो डिजायर है वो कम होती जाएगी, और जो चीज कम हो रही है उसके लिए डिजायर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही ज्यादा कर पाएगा सेक्रीफाइस, उसके बाद जो एडिशनल एप्पल कंज्यूम किया उसके लिए कम यूनिट सेक्रीफाइस करने लिए तैयार। क्यों? क्योंकि अब ये चीज बढ़ती जा रही है, ये कम होती जा रही है। ये रीजन है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के फॉल होने का, ये इसका फीचर है, ये इसकी टेंडेंसी है। क्यों है टेंडेंसी वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और क्या चीज दिखाता है। तो फाइनली ये कंक्लूजन निकला कि जो इंडिफरेंस कर्व पे वेरियस पॉइंट्स बनते हैं वो एक जैसी सेटिस्फेक्शन को दिखाते हैं। ये चीज हमारे सामने आई फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके फीचर्स। अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं आया है, इस अप्रोच से बिल्कुल नहीं आया है, क्योंकि ये तो एक जैसी सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप नेक्स्ट वीडियोस का वेट कीजिए, तब तक इसे देखते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।